हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसमें टॉपिक रहने वाला है आपकी सूरत सीरत दोनों लुभा रहे हैं इन्हें। तो ये कौन है और किसका दिल चाहता है आपसे निगाहें मिलाने का, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट होती है, अगर हो जाती है तो बिल्कुल आपके लिए होती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करो और सोचो उनके बारे में जिसको आप समझते हैं, जानते हैं, जो आपके बिल्कुल आप पर फिदा हैं। आप नेचुरल है कि उनको समझ ही रहे होंगे कौन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बोला कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप किसी दर्द से गुजरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोई ऐसी चल रही है जिसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप बहुत शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कुछ तो आपके हैं प्रॉब्लम जिनको सहना, शायद मैं ये कहूँगी कि अभी आप जीवन के सबसे बड़े दुख से गुजरते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन दुख में भी कहते हैं ना, दुख में भी आपकी जो मुस्कुराहट है कहीं ना कहीं लुभा लेती है लोगों को। तो आपकी जो एक्चुअली लोग जो हैं आपकी तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपकी सूरत ही ईश्वर ने ऐसी बनाई है। बहुत इनोसेंट आप दिखते हैं, बहुत प्यारे से। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आपको अपना जेंडर पता है तो आप उस हिसाब से रीडिंग सुन सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। आप दोनों के लिए यहाँ पे रीडिंग समान है, आप जो भी सुन रहे हैं सॉरी। तो आपकी जो शक्ल सूरत है वो इतनी लुभावनी है कि बिना एक बार देखे कोई इंसान रह नहीं सकता। और जब आपको देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। और जब बातचीत कर लेते हैं तो आपके जो तौर तरीके हैं, जो आपके अंदर मैनर्स हैं, जो बोलने के तरीके हैं, बिल्कुल लोग उस पर फिदा हो जाते हैं और फिदा हो जाते हैं, लुभा लेते हैं आप लोगों को अपनी बातों से, अपनी शक्ल सूरत से। और ये गॉड गिफ्टेड है, ये ऐसा नहीं है आपके अंदर चालाकियाँ हैं। दरअसल आपके चेहरे की जो इनोसेंट है ये आपके अंदर की खूबसूरती को दिखा देती है। देखो, कोई भी इंसान है अगर वो चालाकियाँ जलता है, अपने जीवन में चालाक है, धूर्त है, लोगों के लिए दुख समस्याएं खड़ी करता है, तो उसके फेस पे नेचुरल है वो क्रूरता कहीं ना कहीं आई जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इनोसेंट दिखते हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक लोग होते हैं जो मुंह पे चेहरे पे इनोसेंट ओढ़ लेते हैं। इनके तो मुखौटे ही अलग होते हैं, जिनको कि आपने झेला भी है अपने जीवन में कि चेहरे से मोहरे से सीधे सच्चे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से इतने जहरीले कि कहीं ना कहीं आपके रंगों में वो जहर दौड़ा दिया और जीवन में वो कष्ट खड़े हुए आपके आकर आपका जीना मुश्किल हुआ। तो यहाँ पर देखो है, अंदर से आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत हैं और आप बिल्कुल लोगों के मन को मोह लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं, हो सकता है आपको ऑनलाइन मिले हों या किसी सोशल मीडिया पे आपको इन्होंने देखा है। देखो, आजकल सभी एक्टिव रहते हैं और अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिचित हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, या आपके जो भी रिलेशन में हैं जिनके साथ आपका रिश्ता ख़राब हुआ, हो सकता है उनकी नज़र भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर है। तो आपकी जो सीरत, मैं ही कहूँगी, सीरत किसको कहते हैं, अंदर की आदत को, नेचर को, अच्छे गुणों के। तो जो आपके अच्छे गुण हैं, जो आपके तौर तरीके हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो कूट कूट के भरे हुए हैं। देखो, संस्कारी तो आप हैं और आपके अंदर के जो संस्कार हैं आपको कभी गलत मार्ग पर लेकर नहीं गए। चाहे आपने अकेले वक्त काटा, चाहे आपने दुख में, मुसीबत में, कुछ भी कैसा भी वक्त काटा हो, लेकिन संस्कार आपके ऐसे रहे कि आपको गलत मार्ग पर नहीं ले गए। तो आपने हमेशा अच्छाइयों को अपनाया, हालांकि इन अच्छाइयों के पीछे आपके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आईं। लोगों के साथ अच्छा करते करते आप कहीं ना कहीं बुरे बनते गए। लेकिन इस टाइम जो है आपके लिए कोई बहुत ही बेचैन है, दिल मचल रहा है उनका। आप उनको इस कदर लुभा रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से आपके संपर्क में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो सॉन्ग याद आया, इसीलिए मैंने टाइटल भी डाला कि निगाहें मिलाने को जी चाहता है, कि बस एक बार आपसे मिल लेना
मिलना चाहते हैं, आपसे बात कर लेना चाहते हैं। ये मैंने बता दिया कि ये कौन हो सकते हैं, आपकी कंडीशन अलग-अलग हो सकता है आस-पड़ोस से हो, कार्यस्थल से हो। कोई तो हैं ये जिनको कि आप समझ भी रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ इन्होंने अपनी तरफ से कुछ तो ऐसा किया है जिससे आपको महसूस हो रहा है कि वो आपको पसंद करते हैं। हो सकता है दोस्ती का हाथ बढ़ाए हो। देखो, बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही है तो उसके लिए क्षमा करें। थोड़ा मैंने कल भी बोला था कि थोड़ा मैं बाहर आई हूँ तो पास में स्कूल है, उसकी आवाज़ आ जाती है। और ये रीडिंग का मेरा यही टाइम रहता है, उसी टाइम तो टाइम नहीं मिल पाता है फिर इधर तो उसके लिए क्षमा करें, बैकग्राउंड की आवाज़ पे ध्यान ना दें। हो सके तो अपनी दीदी को सुपर थैंक्स दे सकते हैं, उसमें आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि देखो, आपकी जो बातें हैं, जिस तरीके से आप अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, कठिनाइयों से भी गुजरते हुए चीज़ों को बहुत हैंडल करना आपको आता है अच्छी तरीके से। तो मसलों को जो आप शांति से सुलझा लेते हैं, वो लोग बहुत आपको आपकी तारीफ़ भी यहाँ पर करते हैं। तो आपकी सूरत सीरत दोनों ही ऐसी हैं जिसकी तारीफ़ें होती हैं। और बहुत सारे लोग देखो आपके रिलेशन में हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आपके मिलने जुलने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं रहते हैं। देखो, आपका ड्रेसिंग सेंस भी कमाल का मुझे दिख रहा है। तो झुकाव है, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो लुक है, आपकी जो हेयर स्टाइल है, कहीं ना कहीं ये आपको एक आकर्षण का केंद्र बना रही है। तो आपके जीवन में आने वाली है न्यू ये अपॉर्चुनिटी, या पूर्व का ही लव आपके पास लौट आना चाहता है। आपकी बातों को भुला नहीं पा रहे हैं, हालांकि आपसे झगड़े झंझट बहुत किए हैं और अब भी गुस्सा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी, गुस्सा कौन होता है? जिसके दिल में प्यार होता है। लेकिन कभी कभी सामने वाला इंसान प्यार तो करता है लेकिन इतना टॉक्सिक हो जाता है, इतना हाइपर, इतना क्रोध, इतना वो दिखाना, तो वो सहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही कारण रहा आपका रिश्ता ख़त्म होने का, मुझे दिख रहा है। तो टॉक्सिक लोगों से तो दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि आप जीवन में इसलिए तो आए नहीं कि दूसरों का गुस्सा ही झेलते रहें। आप सारी ज़िंदगी दूसरों के ही दबाव में चलते रहें। आपको हमेशा से दबाने की कोशिश की गई, आपका कभी पक्ष नहीं रखा गया। आज आपकी जो कंडीशन है, लोग आपके पीछे, मैं ये कहूँगी, पागल हुए जा रहे हैं। कितने ही लोग आपको पसंद करते हैं, तब इस इंसान के मन में भी जेलसी जलन है, नहीं चाहता, जो मुझे कार्ड में दिख रहा है। तो आप वो आपके जीवन में वापस आने की कोशिश करेंगे या आपको बहुत पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ध्यान रखना है आपको अपनी कंडीशन देखनी है, आपके लिए क्या उचित है। यहाँ मैं किसी को जनरल रीडिंग में सलाह नहीं दूंगी, पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं और बिल्कुल वहाँ पर अपने बारे में जान सकते हैं कि आप आगे रिलेशन में बढ़ें अथवा नहीं। तो आपकी जो है बिल्कुल जो सबसे बड़ी बात है कि आप जिस प्रकार से लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, वो नेचर बहुत खूबसूरत है। और सबसे बड़ी ये बात दिखती है मुझे कि आप सेल्फ एनर्जी में आ चुके हैं, सेल्फ लव एनर्जी में आ चुके हैं। आपने जान लिया है कि सेल्फ लव है क्या। सेल्फ लव के भी अलग अलग मीनिंग है। सिर्फ अपने आप को सजाना संवारना, कपड़े पहनना ही सेल्फ लव नहीं है। अपनी केयर कदर करना, अपनी भावनाओं को महत्व देना, अपने बारे में सोचना, वो भी कहीं ना कहीं सेल्फ एनर्जी के अंतर्गत ही आता है। तो आपने ये अच्छी तरीके से समझ लिया है कि सेल्फ लव एनर्जी है क्या। तो खुद पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। जीवन में आगे बढ़ना ही एक कहते हैं ना, निरंतरता है आपके जीवन की, क्योंकि ठहरे हुए पानी में भी कीड़े हो जाते हैं और जीवन जहाँ ठहर जाता है वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो आपको हमेशा आगे कदम बढ़ाना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो बिल्कुल जो चाहते हैं आपके करीब आना, बिल्कुल आप अपने जीवन में मौके दे सकते हैं उनको अपने साथ आगे। अब देखो, परिचय तो करिए, आप घुलिए मिलिए। मुझे दिख रहा है आप तैयार नहीं हैं न्यू लव के लिए, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक मौका तो दो। एक मौका नहीं देंगे, लोगों को समझेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो दुनिया में हर इंसान तो बुरा नहीं हो सकता है। हो सकता है आपके अनुभव कड़वे रहे हों, तो आगे तो बढ़ना होगा आपको अपने जीवन का। आज नहीं सोच पा रहे, ठीक है, आगे चल के सोच सकते हैं। ये जीवन बिना प्यार के कैसे कटेगा। आप काट सकते हैं तो बिल्कुल काट सकते हैं। आप ईश्वर से प्यार कर सकते हैं, खुद से प्यार कर सकते हैं। लेकिन किसी साथी की अगर आपको ज़रूरत है तो अच्छी दोस्ती में भी जा सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।